जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपिया
पूज्यपाद परमहंस प्रवैदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है ऑनलाइन भगवद गीता कक्षा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 15। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। शब्दार्थ स्वयं स्वयं एव निश्चय ही आत्मना अपने आप आत्मानम अपने को वेद जानते हो त्वम आप पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम भूत भावन हे सबके उद्गम भूत ईश सभी जीवों के स्वामी देवदेव समस्त देवताओं के स्वामी जगतपते हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। हे परम पुरुष हे सबके उद्गम हे समस्त प्राणियों के स्वामी हे देवों के देव हे ब्रह्मांड के प्रभु निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तात्पर्य परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान का करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवद गीता कृष्ण की वाणी है और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 1:2:11 में कहा गया है वदन्ति तत्त्वमिदस्त्वं यजज्ञानमद्वयम् ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है निराकार ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है भगवान को न समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवद गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते
कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता, इसलिए उन्हें यहाँ भूतेश या परम नियंता कहा गया। यदि कोई भूतेश के रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में नहीं समझ पाता, इसीलिए उन्हें देव सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव के रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते, इसलिए यहाँ उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथा रूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं हरजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीत नामने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो भगवान ने जब चतुश्लोकी का ज्ञान दिया, पूरे भगवत गीता के सार को इन 4 श्लोकों में कहा, उसके बाद अर्जुन अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन ने कल बोला था कि हे अर्जुन, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उससे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो कल के श्लोक में अर्जुन महाराज ने कहा था कि वास्तव में जो भगवान बोल रहे हैं मैं उसको पूर्णतया सत्य मानता हूं, इसलिए मैं समझ पा रहा हूं कि वास्तव में भगवान क्या है ना। और बोलते हैं कि वास्तव में जो देवतागण हैं और जो असुरगण हैं वो आपके स्वरूप को नहीं समझ पाते। देवता और असुर भी, असुरगण बड़े मायावी होते हैं। उनके पास देवताओं से भी कई बार कुछ ऐसी मायावी शक्तियां होती हैं जो अधिक होती हैं, लेकिन वो भी भगवान को नहीं जान पाते और देवता भी भगवान को नहीं जान पाते हैं। और आज के श्लोक में भगवान अर्जुन बोल रहे हैं कि हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो अर्जुन महाराज इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि वास्तव में परम भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही
सर्वेश्वर हैं, वही देवों के देव हैं, परम नियंता हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हैं। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण के मुख से ही उन्होंने सुना है और समझा है, इसलिए वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान को जानने वाला एकमात्र भगवान ही है। वो अपनी अंतरंगा शक्ति से वही जानते हैं। हम जीव केवल उतना जान सकते हैं जितना भगवान हम पर कृपा कर दें, या जितना भगवान समझाना चाहें हम केवल उतना ही समझ सकते हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा अपने पिता की संपत्ति को केवल उतना ही जानता है जितना पिता उसे बताता है। वास्तविकता में उसके पिता पर क्या है, कैसा है, ये पिता ही जानता है। इसी प्रकार वास्तव में परम भगवान समस्त शक्तियों के स्वामी हैं, समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के स्वामी हैं, समस्त शक्तियों के स्वामी हैं। भगवान को केवल भगवान ही अपनी अंतरंगा शक्ति से जानते हैं और कोई भी भगवान को नहीं जान सकता। हाँ, भगवान के शरणागत भक्त भगवान की कृपा से ही भगवान को जान पाते हैं। अर्जुन यहां भगवान को कई शब्दों से बोल रहा है, क्योंकि भगवान ने यहां बोला है भूत भावन, भूतेश, देव देव। भगवान को विभिन्न विभिन्न नामों से उनकी विशेषताओं के आधार पर भगवान को वो पुकार रहे हैं विभिन्न विभिन्न नामों के माध्यम से। जैसे भूत भावन, भूतेश, देव देव, देवताओं के देव, देवताओं के देवता, और जगतपति, जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं कि परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। भगवान को जानने के लिए भक्तों का संग बड़ा आवश्यक है। जब व्यक्ति भक्तों का संग विनम्रता पूर्वक अपराध रहित होकर के करता है तो भक्तों की कृपा से निश्चित रूप से वो भगवान के विषय में समझ सकता है और जान सकता है। यहां प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में जो रहता है वही जान सकता है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। जो आसुरी हैं, जो नास्तिक हैं, असुर अपनी ही बात को प्राथमिकता देता है, अपने ही विचारों को प्राथमिकता देता है। इस संसार में दो प्रकार की भावना के लोग हैं, एक आसुरी भावना के लोग, एक दैवीय भावना के लोग। आसुरी भावना के लोग वो लोग हैं जो अपने ही विचारों को प्रधानता देते हैं, और दैवीय भावना के वो लोग हैं जो भगवान तथा गुरुजन और शास्त्रों के अनुसार जो विचार हैं उनको वो प्राथमिकता देते हैं। अपने विचारों को प्राथमिकता नहीं देते, वो गुरुजन, भगवान और शास्त्र के आदेशों को, गुरु साधु शास्त्र के आदेशों को प्रधानता देते हैं। तो वो दैवीय स्वभाव के लोग हैं। तो वास्तव में जो आसुरी लोग हैं और जो नास्तिक प्रकृति के लोग हैं, नास्तिक स्वभाव वाले लोग हैं, वो भगवान को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो वास्तव में ऐसा मनोधर्म, हम लोग अक्सर आसुरी स्वभाव होने के कारण मनोधर्म को ही प्राथमिकता देते हैं, वास्तविक धर्म पर हम लोग चलने का प्रयास नहीं करते हैं। तो जो मनोधर्मी, ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए, ये परम पातक है। इससे बड़ा ज्यादा पतन कोई नहीं होगा जिससे हम भगवान से दूर हो जाएं। जो कृष्ण को नहीं जानता उसे गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं कि वास्तव में बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने संस्कृत में पीएचडी किया, संस्कृत में थोड़ा सा गहरा ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने भगवत गीता की लोकप्रियता को देखते हुए उस पर अपनी टीका लिख दी और उन्होंने अपने विचारों को उसमें डाल दिया कि वो ऐसा सोचते हैं, उनको ऐसा समझ में आया। वास्तव में एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सांसारिक विद्वत्ता से गीता को समझने का प्रयास करता है तो वास्तव में वो गीता के सार को या गीता के भाव को या गीता के वास्तविक ज्ञान को नहीं समझ पाएगा, गीता के उद्देश्य को नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब कोई गुरु परंपरा के माध्यम से गीता के ज्ञान को समझता है, गुरुजनों से गीता के ज्ञान को समझता है, तो वो निश्चित रूप से गीता के सही भाव को स्वीकार कर पाएगा।
तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को, जो भक्त नहीं है, उसे गीता की टीका करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए। कृष्ण से समझना या कृष्ण से चली आ रही प्रमाणित गुरु परंपरा से समझने में कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि अभी भगवान हमारे समक्ष नहीं है, अर्जुन भाग्यशाली था, उनके समक्ष भगवान थे, तो उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया, हम कैसे प्राप्त कर पाए? तो वास्तव में जो ज्ञान अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्राप्त किया, वही ज्ञान हम भगवान से चली आने वाली जो प्रमाणित परंपरा है, उसके जो आचार्य हैं, गुरुजन हैं, उनके माध्यम से जब वही ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, तो उसमें भगवान से ज्ञान प्राप्त करना या गुरु से ज्ञान प्राप्त करने में रंच मात्र भी भेद नहीं है। बशर्ते शर्त इतनी है कि वो परंपरा प्रमाणित हो। प्रमाणित परंपरा का मतलब है गुरु के गुरु के गुरु के गुरु ने ज्ञान भगवान से ही लिया हो, यानी उस गुरु परंपरा की शुरुआत भगवान से हुई हो। और इस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि 4 प्रकार की प्रमाणित गुरु परंपराएं हैं, जिनको भगवान ने आदेश दिया, भगवान ने उपदेश दिया, भगवान ने ज्ञान दिया। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, भगवान ने शिव जी को ज्ञान दिया, भगवान ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, भगवान ने 4 कुमारों को ज्ञान दिया, और भगवान शिव से जो परंपरा चली उसे विष्णु स्वामी प्रमुख आचार्य हुए। ब्रह्मा जी से जो प्रमुख परंपरा चली उसमें माधवाचार्य प्रमुख आचार्य हुए। लक्ष्मी जी से जो परंपरा चली उसमें रामानुजाचार्य प्रमुख आचार्य हुए, और 4 कुमारों से जो परंपरा चली उसमें निम्बारकाचार्य प्रमुख आचार्य हुए। तो ये जो प्रमुख आचार्य, ये चारों आचार्य हैं, इनसे जो शिष्य जो हुए हैं, इनसे जो गुरु परंपरा चली है, उनमें से अगर कोई व्यक्ति कहीं भी प्रमाणित गुरु परंपरा में जाकर के गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे तथाकथित गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, जिसके गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु का पता नहीं है, या वो परंपरा भगवान कृष्ण से शुरू नहीं है या भगवान के द्वारा नहीं है, तो ऐसा ज्ञान निश्चित रूप से सही नहीं है और उसको हमें नहीं प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए गीता में प्रमाणित गुरु परंपरा के विषय में कई जगह बताया गया। भगवत गीता के 4थे अध्याय में भी भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा था, एवं परंपरा प्राप्तम, कि राज ऋषियों ने ये गुरु परंपरा से इस ज्ञान को प्राप्त किया, और ऐसे ही हम लोगों को भी ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो वास्तव में जब हम प्रमाणित गुरु परंपरा के आचार्य से ज्ञान प्राप्त करते हैं या भगवान से ज्ञान प्राप्त करें, एक ही बात है, उसमें रंच मात्र भेद नहीं है। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। और जो प्रमाणित गुरु हैं वो भी यही बोलेंगे कि आप परम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाइए, इससे आपका जीवन सफल होगा। तो भगवान की कही बात और गुरु की कही बात में भेद नहीं है। तो प्रमाणित गुरु परंपरा में हमको सही ज्ञान प्राप्त होता है और उसको हमें एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। उसे अपना मनोधर्म के अनुसार उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि वास्तव में भगवान का साक्षात श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 2 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि वदन्ति तत्त्वम् यजिज्ञानमद्वयम् ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवाति शब्दते। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है। भगवान का साक्षात्कार 3 प्रकार से होता है, और पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन तीनों पर ही साक्षात्कार उनका निर्भर है। जैसे भगवान का एक साक्षात्कार है ब्रह्म के रूप में, निराकार ज्योति के रूप में, तो इसके फॉलोअर पूरे विश्व में सबसे अधिक हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं। जैसे मुस्लिम भाई सब भगवान को निराकार मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान एक प्रकाश है, वो निराकार है ना। इसी प्रकार से बहुत अपने सनातन धर्म में भी बहुत सारी ऐसी प्रमाणित परंपराएं हैं, ऐसे गुरु हैं जो भगवान को निराकार रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये भगवान का एक प्रकार से साक्षात्कार है। और ये चूंकि भगवान यानी परम सत्य को 3 प्रकार से जाना जा सकता है।
ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्मात्मेति मतलब ब्रह्म निराकार ज्योति, परमात्मेति मतलब हृदय में परमात्मा का स्वरूप जो विराजमान है, प्रत्येक जीव के हृदय में जो भगवान विराजमान है, और तीसरा साक्षात भगवान जिनका साक्षात्कार भक्तों को हुआ है। एक नहीं ढेरों ढेर भक्तों को सतयुग, द्वापर, त्रेता और वर्तमान कलयुग में भी निरंतर हो रहा है और होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई कहे कि अरे किसको भगवान दिखा, हमको दिखाओ भगवान, तो हम भगवान देखने के लिए क्या योग्यता रखते हैं? अगर हमारी भगवान को देखने की योग्यता है तो हम आज भी भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, और जिनको योग्यता है या जिन पर भगवान की कृपा है वो आज भी भगवान का साक्षात्कार कर रहे हैं। इसी कलयुग में रामचरितमानस के लेखक तुलसी बाबा, उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, है ना। तो हम देख सकते हैं कि वास्तव में भगवान का दर्शन इस कलयुग में भी ढेरों भक्तों को हुआ। सूरदास जी को हुआ, बिल मंगल ठाकुर को हुआ, ढेरों ढेर आचार्य हैं जिनको हुआ, और वर्तमान में भी हो रहा है, बशर्ते हम उस योग्यता तक पहुंचे जो भगवान को दर्शन करने योग्य है, यानी हम भक्त बने। भक्त को ही भगवान का दर्शन होता है, योगी को परमात्मा का दर्शन होता है, ज्ञानी को ब्रह्म का दर्शन होता है। ज्ञानी ब्रह्म साक्षात्कार करता है, योगी अपने हृदय में परमात्मा का, अंगूठे के आकार चतुर्भुज परमात्मा का साक्षात्कार करता है, और जो भक्त है, जो भगवान का सेवक है, वो साक्षात भगवान का दर्शन करता है। और ये बात श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है। पूरे विश्व में कोई भी धर्म हो, यहूदी, मुस्लिम, ईसाई, सनातन जो हमारा धर्म है, सारे के सारे इन्हीं तीनों साक्षात्कार पर निर्भर हैं। इन तीन के अलावा और कोई चौथा साक्षात्कार भगवान का नहीं है। तो इन तीन से ही हम भगवान का साक्षात्कार करते हैं। और भागवत में यह भी स्पष्ट किया गया कि भगवान का पूर्ण साक्षात्कार भगवान साक्षात्कार है। ब्रह्म का साक्षात्कार भी भगवान का साक्षात्कार है, और परमात्मा का साक्षात्कार भी भगवान का साक्षात्कार है, लेकिन साक्षात भगवान का साक्षात्कार ये भगवान का पूर्ण साक्षात्कार है, जो कि भगवान के विरले भक्तों को होता है। हर व्यक्ति को भगवान का साक्षात्कार होना आसान नहीं। वैसे तो ब्रह्म और परमात्मा का भी साक्षात्कार साधारण नहीं है, लेकिन भगवान का साक्षात्कार परमात्मा साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार से भी अधिक कठिन है या सरल है। सरल इसलिए है कि भक्तों को भगवान का साक्षात्कार बड़ी आसानी से हो जाता है, और भक्त का मतलब जो सरल है। जो जितना जटिल है उसे भगवत साक्षात्कार में उतनी मुश्किल है। जैसे हम बहुत जटिल हैं तो हमको पता नहीं कब भगवान का साक्षात्कार होगा, लेकिन जो सरल हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको भगवान का साक्षात्कार बहुत आसानी से होता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परम सत्य का अनुभव तीन प्रकार से किया जाता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। अंतिम अवस्था जो है, परम साक्षात्कार जो है, वो भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को न समझ पाए। यानी हो सकता है किसी ने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, परमात्मा साक्षात्कार कर लिया, लेकिन वो भी भगवान का साक्षात्कार को न समझ पाए कि वास्तव में भगवान का साक्षात्कार क्या है। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवद गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं भगवान ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को ब्रह्म भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोग भगवान पुरुषों में सबसे उत्तम है, भगवान भी एक पुरुष हैं, हमारे आपके जैसे हैं, 2 हाथ 2 पैर वाले भगवान हैं, और ये उनका सच्चिदानंदमय स्वरूप है, जो सदा ऐसा नहीं है कि भगवान निराकार से प्रकट हुए, इस धराधाम पे आए, लीला करी और फिर भगवान निराकार हो गए। अधिकतर 99.9% लोग ऐसे ही सोचते हैं कि भगवान प्रकाश से उत्पन्न हुए, निराकार से उत्पन्न हुए, और नर लीला करी, नर के समान प्रकट हुए, और बाद में जाकर के फिर वो प्रकाश में विलीन हो गए। लेकिन ये पूर्ण तथ्य नहीं है। वास्तव में भगवान पुरुषोत्तम है, पुरुषों में सबसे उत्तम है,
वो भी पुरुष हैं, वो भी हमारे आपके जैसे हैं, उनके भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 पैर हैं, उनका भी सर है, लेकिन उनका सर हमारे सर से भिन्न है, वो दिव्य है, उनके हाथ हमारे हाथों से भिन्न हैं। वो भौतिक प्रकृति के नहीं हैं, वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक हैं, वो जड़ नहीं है, वो चेतन हैं। तो वास्तविकता में हमको भगवान को समझना चाहिए शास्त्रों के आधार पर, गुरुजनों के आधार पर, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आप पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में सबसे उत्तम है, आपसे उत्तम कोई पुरुष इस दुनिया में नहीं है, परम पुरुषोत्तम है, परम पुरुष हैं आप, पुरुषोत्तम है, पुरुषों में सबसे उत्तम है। इतने पर भी लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, और बहुत लोग भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, यानी भगवान कृष्ण ही समस्त जीवों के मूल हैं, इस बात को नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। जो समस्त जीवों का जनक है उसे भूत भावन बोलते हैं। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। परम नियंता का मतलब है भूतेश, इसलिए उन्हें यहां भूतेश या परम नियंता कहा गया। परम नियंता या भूतेश एक ही बात है ना। भूतेश मतलब भूतों के स्वामी। भूत मतलब क्या होता है? भूत मतलब, भूतेश का मतलब हमें कई बार हम लोग शिव जी सोचते हैं, है ना। भूत, शिव जी को भी भूतेश बोला जाता है कि भूतों के स्वामी हैं, लेकिन भूतों का मतलब प्राणी होता है ना। भगवान कृष्ण का भी नाम है भूतेश। भूतेश, भूत मतलब प्राणी, ईश मतलब उनका नियंता, उनको संचालन करने वाला, यानी परम नियंता। हम लोग भी नियंता हैं, लेकिन हम छोटे नियंता हैं। परम नियंता भगवान श्री कृष्ण है, तो उनको भूतेश बोलते हैं। यदि कोई भूतेश के रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में नहीं समझ पाता। वो ये नहीं सोच पाता कि ये जो भूतेश हैं यही समस्त देवों के देव हैं, देवादि देव हैं, महादेव हैं, है ना, महान देव हैं, देवों के देव हैं। तो भगवान श्री कृष्ण देवों के देव भी हैं, ये लोग नहीं समझ पाते। इसलिए उन्हें समझ पाता तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में नहीं समझ पाता। इसलिए उन्हें देवादिदेव, सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देवदेव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। और अगर कोई देवों के देव के रूप में भी, कि देवताओं के भी देवता भगवान श्री कृष्ण हैं, इस रूप को भी समझ लेता है, तो वो ये नहीं सोच पाता कि वास्तव में सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न है। प्रत्येक वस्तु के जो परम स्वामी हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए उन्हें जगतपति कहा गया। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। अर्जुन का जो साक्षात्कार है, अर्जुन ने जो भगवान से डायरेक्ट, भगवान से सुना और समझा, वो अपने साक्षात्कार को शेयर कर रहा है कि आपको इस रूप में कोई जान लेता है तो इस रूप में नहीं जान पाता, इस रूप में जान लेता है तो इस रूप में नहीं जान पाता। तो वास्तव में अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं तो हमें अर्जुन जैसे प्रमाणित गुरु के माध्यम से ही भगवान को समझना चाहिए। हमें, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें चाहिए कि कृष्ण को यथा रूप में समझें। समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। जैसे अर्जुन ने भगवान को समझने का प्रयास किया, इसी प्रकार से हम भी भगवान को समझने का प्रयास करें। हम अपने मनोधर्म से भगवान को समझने की कोशिश न करें। अधिकतर जीव भगवान को मनोधर्म से सोचता है। मैं ऐसा सोचता हूं, भगवान ऐसे होंगे, मेरी समझ से ऐसा है, मैं सोचता हूं ऐसा है, मेरी समझ से भगवान निराकार से प्रकट हुए और फिर बाद में निराकार हो गए। मेरी समझ में तो यह आता है कि भगवान हमारे आपके जैसे ही कोई इतिहास में आदि पुरुष हैं। अभी आने वाले समय में, जैसे आज 5000 साल पहले भी हमारे आपके जैसे ही एक व्यक्ति कृष्ण हुआ था, उसने कुछ ऐसे कार्य किए और आज वो भगवान के रूप में पूजे जा रहे हैं। कुछ मूर्ख इस तरीके की बातें करते हैं और वो लोग तर्क देते हैं कि अभी देखना आप, कुछ समय बाद जैसे महात्मा गांधी हैं या और जो लीडर हैं, वो भी आने वाले समय में 500 साल बाद, 5000 साल बाद उनको भी भगवान मान लिया जाएगा। ऐसी मनोधारणा, गलत धारणाएं लोगों के मनों में रहती हैं
और वो अपने मनोधर्म से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतने बड़े मूर्ख हैं कि वो शास्त्र के आधार पर नहीं समझना चाहते, शास्त्र को नहीं समझना चाहते, गीता और भागवत के आधार पर भगवान को नहीं समझना चाहते, प्रमाणित गुरुजनों के माध्यम से भगवान को नहीं समझना चाहते, परंपरा में आए भक्तों के माध्यम से वो भगवान को नहीं समझना चाहते। वो अपनी सनक के अनुसार भगवान को समझना चाहते हैं, अपने मनोधर्म से समझना चाहते हैं। इसलिए ऐसे मनोधर्मियों को भगवान का साक्षात्कार या भगवत ज्ञान कभी नहीं होता। ये मूर्ख हैं, ये जड़ हैं, ये हैं तो मूर्ख लेकिन अपने आप को मानते हैं परम विद्वान। इसलिए ऐसे मूर्खों को वास्तव में कभी भगवान समझ नहीं आते। तो जो मूर्ख हैं उनको मुंह नहीं लगना चाहिए, उन मूर्खों को उनकी मूर्खता पर ही छोड़ देना चाहिए। उन मूर्खों ने कभी शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, शास्त्रों को समझा नहीं है, गुरुजनों की शरण ग्रहण नहीं की है, गुरुजनों की सेवा नहीं की है, लेकिन अपने अल्प ज्ञान के कारण, अपनी छोटी बुद्धि के कारण, अपने मनोधर्म से सोचते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूं, भगवान ऐसा होगा, भगवान वैसा होगा। तो भगवान कोई कल्पना की चीज नहीं है, वो परम सत्य है और परम सत्य को प्रमाणित परंपरा के द्वारा ही समझा जा सकता है, या परम सत्य की कृपा से परम सत्य को समझा जा सकता है। और परम सत्य की कृपा परम सत्य के शरणागत होने से होगी, ना कि मनोधर्म के आधार पर भगवान का कल्पना करने से होगी। तो हम लोगों को भगवान की कल्पना करने से बचना चाहिए। प्रमाणित ग्रंथों के आधार पर, प्रमाणित आचार्यों के माध्यम से हमको भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए और अपनी छोटी बुद्धि को गुरुजनों और शास्त्र के प्रति शरणागत करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए शास्त्र में तो कुछ भी खुद तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, हमको अगर अकल नहीं है, हमको बुद्धि नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि शास्त्र गलत है या गुरु गलत है। हमको अपनी बुद्धि का विकास करना होगा, हमको विनम्रता पूर्वक प्रश्न रखने होंगे, हमको पूछना होगा, हमको शास्त्रों को पढ़ना होगा। फिर निश्चित रूप से हम समझ पाएंगे कि वास्तव में परम भगवान क्या है। तो भगवान को समझने के लिए अर्जुन जैसे महान भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, या प्रमाणित परंपरा से, जो अर्जुन महाराज या अन्य प्रमाणित आचार्यों के माध्यम से जो प्रमाणित परंपरा चली है, उन गुरुजनों के माध्यम से जब आप भगवान के विषय में सुनेंगे, समझेंगे, तो आप भगवान के विषय में समझ पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।